बाजार बढ़ रही है तो बेच लें और फिर बाजार बढ़े फिर बेच लें, बिल्कुल। तो वो गलत है। बिल्कुल। हम लोग देखते हैं कि बाजार टाइट हो रही है, किसान लुप्त हो रहा है। ये धीरे धीरे बैलेंस होता चला जाएगा तो इकट्ठा फिर क्या होगा? नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद हैं चकरपुर मंडी कानपुर में CL यादव एंड कंपनी पर। हमारे साथ घनश्याम भैया दुकान के ऑनर मौजूद हैं इस समय, और भैया जी से बातचीत करेंगे आलू के विषय में। और किसान भाइयों, मंडी की इस समय अपडेट क्या है, किसानों को इस समय एक कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है, ऐसे में किसानों को क्या कदम उठाना चाहिए, बहुत सारी बातों का चर्चा जो है किसान भाइयों इसी वीडियो में हम करने वाले हैं। फिलहाल में आप मंडी की आमदनी भी देख सकते हैं इस वीडियो में। बाकी जो है किसान भाई जो भैया हैं घनश्याम भैया, वो बताएंगे पूरी जानकारी, इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में अपडेट क्या है। तो भैया आज अगर देखा जाए तो आलू की आमदनी वगैरह क्या रही है मंडी में? 30 से 40 गाड़ी के बीच में रही है जी। 30 से 40 गाड़ी की आमदनी रही है भैया मंडियों में। आगरा प्लस लोकल दोनों मिला के। अच्छा, आगरा प्लस दोनों को मिला के। अब भैया जैसे कल का जो बैलेंस वगैरह था कुछ छूटा है? बैलेंस नहीं बचा। अच्छा, बारिश के साथ साथ सब बिक गया। कल बारिश में ही गाड़ी खुली नहीं पाई, बहुत मुश्किल में गाड़ी खुली जी। जैसे खुली वैसे बिक गई। कल की गुल्ला की पोजीशन ये थी जी। सादा बात क्वालिटी गुल्ला बिके 8 रुपया से 9 साढ़े 9 रुपया तक। बिल्कुल। और वही शीर्षा का क्वालिटी गुल्ला बिके हैं 5 रुपया 6 रुपया 7 रुपया पोजीशन जी। अच्छा घनश्याम भैया, बात करें जैसे कि मंडियों में डिमांड बढ़ी है थोड़ी। हाँ, डिमांड बढ़ी है और बिक्री में भी टाइटिंग आई है। अच्छा, रुपया 1.5 किलो टाइटिंग है बाजार में। अच्छा, सभी आलूओं में। घनश्याम भैया, जैसे आप ये मंडी का अपडेट बता रहे हैं फिलहाल में, अब जैसे आप कोल्ड स्टोरेज के अंतर्गत भी जाते हैं बहुत जगह, तो कोल्डो में क्या ये जो परिवर्तन यहाँ पर मंडी में हुआ है, कुछ उछाल 1-2 रुपए जो हुआ है, उछाल हुआ है? बात पहुँची नहीं पहुँची अभी? नहीं, स्टोरों तक बात पहुँच गई है जी। लेकिन एक बड़ी दुखद बात है जी कि जैसे ही बाजार टाइट हुई, किसानों को पता लगा रुपया 2 रुपया बाजार टाइट हो रही है जी, तो स्टोरों में किसान जाना बंद कर दिया। बिल्कुल, ये जो है बहुत एक चिंतित वाली होने वाली बात है। ये बहुत आलू के भविष्य के लिए घातक बात है। बिल्कुल राइट बात है। और हम बार बार आपके चैनल के माध्यम से या किसी के चैनल के माध्यम से, अपने फोन के माध्यम से जी किसान को कहते रहते हैं कि आलू टाइट हो, हर बाजार किसान को लेनी चाहिए। बिल्कुल राइट बात है। बाजार टाइट हो रही है, जहाँ जिसके 500 200 बेच ले, 100 बेच ले बेच ले। बिल्कुल। जैसे स्टोर में जाना बंद कर देते हैं, ये बहुत गलत है और घातक है। बिल्कुल। अच्छा घनश्याम भैया, जैसे कि 1-8 रुपए टाइट हुआ मंडी से लेकर के कोल्ड स्टोरेज में भी टाइट हुआ, अब किसान हमेशा अब यही सोचेगा कि भैया आउट टाइट हो जाए। बिल्कुल। और ज्यादा टाइट के चक्कर में आलू फंसता चला जाता है। बिल्कुल राइट बात है। अच्छा घनश्याम भैया, जैसे अभी शीतगृह भंडारण के टाइम पे आलू का जो रेट था, मान लेते हैं 600 रुपए 700 रुपए पैकेट था, 8 रुपया तक हाईलैंड बिकी थी। बिल्कुल, में किसानों के दाम था। किसानों के दाम, वहाँ कोई खर्चा नहीं था। बिल्कुल। खेत की बात, भंडारण के समय। और उस टाइम पे किसानों ने आलू अपना नहीं निकाला, बेचा, पूरा रखा। और आज के दिन अभी माइनस होकर थोड़ा ऊंचा आया है। अभी तो 300-250 बिक रही थी, अब बिल्कुल 400 450 रुपया 500 रुपया पोजीशन पे बन रही है धीरे धीरे। लेकिन अब किसान जो स्टोरों से लुप्त हो रहा है, ये गलत है। बिल्कुल। अब ये पुराना भाव जो है किसान देख रहा है। हाँ, कि मेरे 8 सही में खरीदे, 8 सही में। देखिए ये आलू है, भाव तो कोई नहीं दिखाया, लेकिन जो हर मंडी का हर भाव लेना चाहिए। बिल्कुल। अगर एक ही जगह टिक जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप सोचो 800 पहुंच जाए, 800 ना पहुंची, आपका आलू सब फेंकना पड़ा, बिल्कुल, तो आपका नुकसान बहुत लंबा होगा। बिल्कुल। अच्छा घनश्याम भैया, जैसे कि किसान अब मान लेते हैं कि एक किसान जैसे एक ही बात नहीं सोचता है, सारे किसान एक ही बात सोचते हैं। अब सभी सोच रहे हैं भाई हम आलू अभी नहीं निकालेंगे तो आगे चलकर वो स्टॉक हो जाएगा, तो फेंकने की कगार पे आ जाएगा। अब जैसे बाजार जैसे चढ़ना शुरू हुई, बिल्कुल, किसान स्टोर जाना छोड़ गया। बिल्कुल गलत है। स्टोर जाना चाहिए और रोज जाना चाहिए, बेचे भले ना, लेकिन भाव ले। बिल्कुल, भाव ले। और जैसा समझ में, अगर बाजार टाइट है, अगर आप हमारे 1000 है तो 100 बेचे, 200 बेचे जरूर। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये बात राइट है घनश्याम भैया। जैसे आज मान लेते हैं कि आज अगस्त का महीना चल रहा है, और इस अगस्त के महीने में किसानों को आलू अपना कितने % निकाल के निकासी करके बैठा होता किसान? देखिए राजीव भाई, सबसे बड़ी बात हम आपको ये बता रहे हैं, अगस्त में ये जो पोजीशन मंडी की हो गई थी जी, ये हमारे ख्याल में, हमारे सोच में तो कभी नहीं हुई। बिल्कुल, जुलाई के लास्ट में। हाँ, ये जुलाई में, और जो अगस्त नहीं, जो पूरी जुलाई में पोजीशन हो गई। बिल्कुल। ये तो सोच के परे था। बिल्कुल राइट। लास्ट में होता है, वो बीच में हो गया, दीपावली के बाद। ये दीपावली के बाद होता है, इतना पहले हो गया तो हम लोगों को मतलब दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि आलू का होगा क्या। सभी लोगों के आंकड़े फेल हो गए, सभी फेल हो गए थे, सबके फेल हो गए थे। बिल्कुल
बिल्कुल राइट बात। आलू कोल्ड वाले भी कह रहे थे कैसे बिकेगा, और व्यापारी सोच रहा था क्या खरीदें, और हम लोग सोच रहे थे क्या बेचें। बिल्कुल राइट बात है। हाँ, तो ये है, ये आलू है। आलू का कोई ज़्यादा भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी बिल्कुल अनुमान जो है, अनुमान है, अनुमान से ही सब कुछ चलता है जी। और हमारे कहने का मतलब अब तक किसान को 50-50 आलू कर लेना चाहिए। राइट बात है, ये बिल्कुल राइट बात है। इस समय जो है करीबन 50 से 40% आलू निकाल बेच लेना चाहिए, बेटा होता। हाँ। अब हालांकि रेट नहीं हमारे मिल पास पाए। ज़्यादा समय नहीं है, 2-2.5 महीने का समय बचा है। बिल्कुल, हाँ 2-2.5 महीने का समय बचा है। बाकी अब ये भी नहीं है कि किसान अचानक से, जैसे अभी क्या था ना घनश्याम भैया, जुलाई के लास्ट में किसानों ने मन में ये विचार डाल लिया था भैया आलू फेंकना है। हाँ, फेंकना है। तो इस तरीके से भी नहीं सोचना है। किसान पहले सोच रहा था फेंकना है, अब जब बाजार टाइट हो रही है तो स्टोर जाना छोड़ रहा है। बिल्कुल राइट बात है। ये जो है एक किसानों के लिए घातक रूप बन रहा है। बिल्कुल राइट बात है। जैसे बाजार टाइट हो आलू बेचना चाहिए जी। मतलब हम कह रहे हैं थोड़ा निकाल दो। हाँ, थोड़ा 100 निकालो, बिल्कुल, लेकिन निकालो बिल्कुल। और आप जैसे कोल्ड स्टोर जाते हैं बिल्कुल सन्नाटा पड़ा है, तो वो गलत है। बिल्कुल, हम लोग देखते हैं कि बाजार टाइट हो रही, किसान लुप्त हो रहा है। ये धीरे धीरे बैलेंस होता चला जाएगा, तो इकट्ठा फिर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। घनश्याम भैया आज के दिन हाईलैंड वगैरह बढ़िया पोजीशन, बढ़िया पोजीशन हाईलैंड 300, 350, 1350, 1350, मतलब 1350 बहुत अच्छी, बहुत सुपर। उसे 1300, 1200, 1300 मानो। बाकी नीचे हल्की क्वालिटी 11 से 10-11 से। अच्छा, सिंदूरी वगैरह के क्या रेट है? सिंदूरी 10 से 12 रुपए, बढ़िया जो सुपर क्वालिटी का है। बाकी अगर घनश्याम भैया जैसे कोई बता रहा है 1300 रुपए, तो वो हमें लगता है हकीकत नहीं है। क्या? जैसे सिंदूरी का रेट 1300 नहीं है, 1200 रुपया बिक रहा है। 1200 रुपए मान ले। हाईलैंड जरूर 1300 बिक रही है। बाकी सबसे ज्यादा नंबर टॉप पे अगर देखा जाए मंडी का राजा इस समय कौन है? हाईलैंड और श्रीनाथ भी शायद। श्रीनाथ तो फिर आलू राजा है, वो 15 से की पोजीशन है। हाँ, वो ये आ नहीं रहा है मंडी में, आ नहीं रहा है, वो बिकता भी ज्यादा है। हालांकि आलू का राजा हाईलैंड है बिल्कुल, लेकिन इस समय श्रीनाथ आगे भाव में, थोड़ा भाव में आगे। बिल्कुल। भैया जैसे कंचन और हाइब्रिड वगैरह क्या रेट है? हाइब्रिड भैया बहुत अंतर से बिक रहा है। अंतर जरूर समझा दीजिए। हाँ, अंतर आप पहले समझ लीजिए, बहुत अंतर से आलू बिक रहा है। बिल्कुल। एक 900 रुपया का बिक रहा है जी, वो बाजार में कम आ रहा है। बिल्कुल। और 500, 600, 700 बिक रहा है, वो बाजार में भरपूर है जी। अच्छा, 900 रुपए वाला भैया का 900 वाला बढ़िया है, मतलब चिटका ना हो, फटा ना हो और दागी ना हो, मतलब सिरसागंज क्षेत्र, आगरा साइड का बिल्कुल क्वालिटी बढ़िया हो, ज़्यादा बम्बड़ ना हो, मीडियम साइज का हो, वो 9 रुपया बिक जाएगा बढ़िया। और 10 रुपया बिक जाएगा अपना 37-97, बढ़िया एक नंबर। बिल्कुल। अच्छा, अपने यहाँ लोकल वाला, इधर लोकल वाला तो आप 6-7-8 समझिए, 6-7-8 रुपये। बिल्कुल। लोकल में वो क्वालिटी, देखिए आलू बिकता है क्वालिटी पे। बिल्कुल राइट बात है। हाँ, क्वालिटी अब आप समझिए, एक सादाबाद का गुल्ला, एक शीशागंज का गुल्ला 4-5 रुपया के अंतर से बिकता है। आप कह दो गुल्ला है, गुल्ला की क्वालिटी बिकती है। अच्छा, वही हाल है, मोटे पे क्वालिटी बिकती है। कोई भी आलू है उसकी क्वालिटी बिकती है। घनश्याम भैया जैसे बहुत सारे किसान जो है इस समय ये भी सोचने लग गए हैं कि भाई साहब एक आध महीने बाद जो है कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोरेज में बीजा की भी निकासी शुरू हो जाएगी, तो उनके पास जो है अभी अगर सही तरीके से देखा जाए तो समय देखें तो कितना है बीजा अपना आलू बेचने के लिए। हालांकि उसके बाद तो गड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। हाँ। लेकिन अपना समय कितना है जो आलू जो है उसको निकाल देना चाहिए? पर 1-1.5 महीना, 2 महीने समय है बढ़िया कायदे का। हाँ, 2 महीने मान के चलिए। 2 महीने पूरा मान लीजिए, 2 महीने समय ठीक है। बाकी अगर कुदरत ने चाहा तो अगर पिछाई बारिश होती रही तो हो सकता है कि कुछ हम तो यही चाहें भैया कि किसान का भलाई हो, क्योंकि हम भी एक किसान है, किसान का दर्द समझते हैं। बिल्कुल। 500 रुपया पैकेट का आलू स्टोर में गया है। बिल्कुल राइट बात है। और आलू बिक रहा 300-400 रुपया पैकेट। किसान का दर्द किसान ही समझ सकता, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। और हमें लगता है कि पिछले रेट में जब तक आलू अगर नहीं आता है तब तक किसानों का लागत मूल्य नहीं निकलेगा। 500 रुपया पैकेट बिके तो किसान की मूल रकम खड़ी होगी। बिल्कुल राइट बात है, उसको कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल राइट बात। 500 रुपए पैकेट लग जाता है, लग जाता है। इतनी महंगाई है, दवा इतनी महंगी है, खाद इतनी महंगी है। बिल्कुल। अब ये है कि घनश्याम भैया एक किसानों को काम करना चाहिए कि आलू को धीरे धीरे, अब ये हम आपके चरण माध्यम से आग्रह करना, देखिए कि आलू बेचते रहें। अभी सोचा कि 500 रुपये बिकेगा तभी बेचेंगे। बिल्कुल। जो भी जितना भी हमारा भार कम हो वो ठीक है। बिल्कुल। बाजार बढ़ रही है, जी, बाजार बढ़ रही है तो बेच लें।
और फिर बाजार बढ़े, फिर बेच फिर बेच लें, ले, बिल्कुल। हर बाजार लें। हमारे कहने का तात्पर्य ये है। एक विचार ना बनाए हाँ, कि और आगे ये चल के सोच हम ले कि सबसे हाईएस्ट रेट में हमें बेचेंगे। फेंकना ही है, हाँ। तो ये गलत है। स्टोर का हम कर्जदार क्यों बने? बिल्कुल राइट बात है। हाँ। और हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम एक रेट जब बढ़िया होगा तभी पूरा बेचेंगे, तभी बेचेंगे, वो चपेट खा वो जाएगा। वो गलत है, वो सोच ही गलत है। हाँ, वो सोच गलत है। हाँ। बिल्कुल राइट बात है। हाँ। तो घनश्याम भैया अपने फर्म का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर अपना फर्म है भैया CL यादव एंड कंपनी, चौतरा नंबर 4, चकरपुर मंडी, कानपुर। और हमारा नाम है घनश्याम यादव और कांटेक्ट नंबर है 9450694001। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों, आपने जैसे कि घनश्याम भैया की वाणी सुनी है और भैया जी ने जो बताया है बिल्कुल सही और सटीक जानकारी बताई है। भैया कोल्ड स्टोरेज में विजिट करते हैं, हर जगह का इनको अपडेट पता है, आगरा क्षेत्र का और कोई मंडी का, जैसे भैया ने बताया। तो किसानों को अभी जो कदम उठाना चाहिए वो किसान भाई यही है कि आपका इस समय अगर पोजीशन की बात करें तो आज के दिन आप जो है 50% आलू बेच दिए होते, लेकिन नहीं बेचा किसी कारणवश, आलू का आपको सही दाम नहीं मिला। लेकिन आप किसान भाइयों धीरे धीरे आलू जो है निकालने का प्रयास करें, जिससे जो है आने वाला जो समय है वो आलू का भविष्य थोड़ा ठीक दिखे। और आलू के हो सकता है जब आप धीरे धीरे निकालेंगे तो बैलेंस कुछ कम रहेगा मंडियों में, स्टोरेज में बैलेंस कम होगा, तो किसान भाइयों आपको आलू के सही दाम मिलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।